हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक सवाल के बारे में। इंस्टाग्राम पे एक एक्सपेरेंट ने मेरे को एक सवाल पूछा था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाहर जो भी आवाज़ आएगी तो उससे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये रूरल एरिया है तो मैं अभी ब्रांच के बाहर ही हूँ, तो थोड़ी बहुत जो आवाज़ है उससे एडजस्ट कर लेना। देखो, उसने सवाल पूछा था कि एज अ क्लर्क आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको ब्रांच में क्या क्या काम करने पड़ते हैं, किन किन लोगों से डील करना पड़ता है, और बेसिकली डे टू डे वर्क क्या है। ठीक है, इस बारे में उसने पूछा था मुझसे। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं किस पोस्ट पे हूँ। पहले तो ये बताऊँगा, मैं अभी पासिंग वाली पोजीशन पे हूँ। ठीक है, मैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट हूँ, और जैसे ही हमारी ब्रांच में एक और स्टाफ आ जाएगा, एक और क्लर्क आ जाएगा, तब मैं हेड कैशियर बन जाऊँगा, बीइंग द सीनियर मोस्ट। ठीक है, इन क्लर्क कैडर। ठीक है, तो अभी मैं कभी कभार कैशियर बन जाता हूँ जब हमारा जो कैशियर है, जो कैशियर है वो जब आता नहीं है तब मैं कैशियर बन जाता हूँ, वरना मैं अभी पासिंग वाली उस पर हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ वाला काम बताता हूँ। कैशियर के बारे में बाद में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, बट अभी मैं बताता हूँ कि पासिंग में क्या क्या काम करना पड़ता है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारे थ्रू ही सारी पेमेंट्स होंगी। कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं है जो तुम्हारे बिना हो जाएगी। ऐसी कोई पेमेंट नहीं हो सकती, वो अब 10 रुपये की हो चाहे या 10 लाख की हो। कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं है जो क्लर्क के बिना हो जाएगी। क्लर्क उस पर पास करता है, फिर कोई वेरीफाई करता है। ठीक है, सर भी कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर सर भी कर सकते हैं, ऑफिसर सर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर 50,000 से नीचे की पेमेंट है, लाइक 50,000 है या 40,000 है, 30,000 है, तब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मतलब उसमें किसी की वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, तो आप 50,000 तक ऐसे ही दे सकते हो। ठीक है, और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे वो भी आप 50,000 तक अपनी पावर से आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हो। 50,000 से ऊपर की अगर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर से वेरिफिकेशन लगेगा। तो पेमेंट जाना और आना 50,000 के नीचे तक सब कुछ हमारे पावर के अंडर है। ठीक है, ये तो हो गई कैश पेमेंट करना और कैश रिसीव करना। ठीक है, और क्या करना होता है, हमें चेक से पेमेंट भी करनी आती है, करना पड़ता है। NEFT RTGS भी करना पड़ता है। ठीक है, KYC भी हमें करनी पड़ती है। ठीक है, उसका वेरिफिकेशन लगता है। आधे से ज़्यादा चीज़ों में वेरिफिकेशन लगता है। ठीक है, दो जने यूज़ होते हैं, एक क्लरिकल और एक कोई भी ऑफिसर या मैनेजर से। ठीक है, देन हमें और क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं आएगी। हमें डेबिट कार्ड अप्लाई करना होता है, हमें अगर नंबर किसी को अपडेट करवाना है वो करना पड़ता है, और चेकबुक अप्लाई करनी होती है, किसी के स्टेटमेंट निकलवानी किसी को वो निकालना होता है, पासबुक छापनी होती है, पासबुक बना के देनी होती है, बार कोड लगा के देना होता है। सबसे बोरिंग काम बार कोड लगा के देना होता है, और स्टेटमेंट किसी को निकलवानी है वो निकाल के देना होता है। किसी की क्वेरी है तो वो हमसे ही आके पूछेगा। सबसे पहले KCC रिलेटेड चीज़ें बतानी होती है कि भाई आपका लोन कितना बकाया है, कितने आपको लोन अभी और जमा करना है, और कोई भी आके भाई बहुत सारे लगभग सारे सवालों का जवाब हमें ही देना पड़ता है कि हमारा अकाउंट बंद तो नहीं हो गया ये बता दो, चालू कैसे करवाएंगे ये बता दो, ये क्यों हो रहा है ये बता दो। तो सारा जो कस्टमर सर्विस है, जो मतलब सारी जो क्वेरीज़ हैं वो हमसे पूछी जाती है। ठीक है, कभी कभार इसमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, इंटरेक्शन करने में कभी कभार बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हमेशा मज़ा आएगा। कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे कितना बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, इनको क्यों समझ नहीं आ रहा, हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो ये वाली सिचुएशन भी आती है, और इस चीज़ को भी डील करना पड़ता है। ये थोड़ा बहुत मेंटली प्रेशराइज़ करता है इस चीज़ को। जैसे आप समझा रहे होगे कि ऐसा है, वो एकदम चिढ़ जाएगा कि ऐसा नहीं है, आप लोग पागल बना रहे हो। तो ये हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिमाग काबू में रखना होता है। बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है अभी तक। तो मैंने सुना है कि बैंकिंग जॉब बहुत ज़्यादा टफ है, आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बट मुझे अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है। आई रियली इन्जॉय माई जॉब राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ मुझे तो मज़ा आ रहा है। देखो, मेरा सबसे बढ़िया टाइम जो होता है वो ब्रांच में आके कटता है। बाकी मैं जब अपने PG में जाता हूँ मेरे को मज़ा नहीं आता है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बोर होता हूँ मैं। और काम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी की लीन पावर बढ़ानी है, ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं विड्रॉ पावर बढ़ानी है। ये सब डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आपने सुना नहीं होगा। जो सुना है आपने, जैसे डेबिट कार्ड वगैरह ये सब आपने सुना है। डेबिट कार्ड ब्लॉक करना है, UPI ब्लॉक करनी है, कोई चेक को फ्रीज़ करना है, अकाउंट फ्रीज़ करना है, ये सब आपने फिर भी सुना होगा, इसलिए मैंने आपको ये सब बता दी। वैसे और भी बहुत सारे काम हैं जो आपको नहीं पता हो। नॉमिनेशन ऐड करना, ये भी शायद सुना होगा आपने। तो ये सारे काम करने होते हैं। लगभग 70% काम आपको बैंक का देखना होता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई 70% काम हमें ही करना है, तब भी लोग कहते हैं क्लरिकल लाइफ थोड़ी ईजी है। वो इसलिए क्योंकि क्लरिकल के लिए सबको ही हेल्प कर सकता है। आपका काम सब कर सकते हैं, समझ रहे हो। आपका काम ऑफिसर सर भी अगर चाहें तो हेल्प कर सकते हैं, तो सारा काम बढ़ जाता है। ठीक है,
मैं अपने ही ब्रांच में, देखो आप बड़ी ब्रांच में अगर जाओगे, जैसे मैं छोटी ब्रांच में हूँ, मैं फ़र्क और एक बार बता देता हूँ। मैं वैसे मैंने बता दिया डिफरेंस छोटी ब्रांच और बड़ी ब्रांच में, फिर भी मैं एक बारी बता देता हूँ। मेरे को जो इतना सारा काम करना पड़ रहा है ना, ये इसी वजह से करना पड़ा है क्योंकि छोटी ब्रांच है, इसमें एक ही क्लर्क है। जहाँ पे जैसे लेवल 4 स्केल 4 स्केल 6 की अगर ब्रांच है, उसमें बहुत सारे क्लर्क्स होते हैं। तो उसमें पेमेंट का अलग काउंटर होता है, विड्रॉ का अलग काउंटर होता है, पासबुक रिलेटेड काम के लिए एक जगह कोई और बैठा होता है, क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए एक जगह एक क्लर्क बैठा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मल्टीपल क्लर्क्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही मैं इकलौता क्लर्क हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, सारे काम मुझे आने चाहिए, ठीक है। छोटी ब्रांच के फ़ायदे भी हैं, घाटे भी हैं, बड़ी ब्रांच के फ़ायदे और घाटे दोनों हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर किस्मत कि भाई क्या मिलेगा, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं आई थिंक मिस कर रहा हूँ, बट ये हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। नोट को देखने की आदत डाल दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नोट देखने को मिलते हैं, अब उतना मज़ा भी नहीं आता नोटों को देख के। अब पहले ऐसा लगता तो भाई इतना सारा पैसा सामने पड़ा है, लेके भागेंगे अब ऐसा लगता है कि अरे यार चलो। एनीवेज, तो ये सारा काम है। कीप योर सेल्फ एक्साइटेड, दुनिया की बातें इधर से सुन के इधर निकालना, जो भी नेगेटिव है, ठीक है, कि बहुत प्रेशर है। विद टाइम जैसे आप पोजीशन बढ़ोगे, देखो आपको काम ज़्यादा मिलेगा, सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है ना, आपको सैलरी भी ज़्यादा चाहिए, इज्जत भी ज़्यादा चाहिए, और आपको काम भी नहीं करना। ये क्या मजाक है, ठीक है। आपको अगर जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, बैंकिंग इतनी सारी बैंक जॉब बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे 1% एक्स्ट्रा बहुत सारी और अलाउंसेस वगैरह है। इन सब पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, ज़रूर बनाऊंगा। ये आपको थोड़ा मोटिवेटेड रखेगा आई थिंक, ठीक है। तो इतना जल्दी डिमोटिवेट नहीं होना। देखो ये सब बातें कहने वाली है, आप मेहनत करो, अच्छी पोजीशन पे आओगे तो काम भी ज़्यादा होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप एक बारी मेहनत कर ली, लाइफ में पूरी लाइफ मेहनत करनी होती है, ठीक है। ये अगर आप जॉब पे हो, तो आप कुछ और कर रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। एक बारी मेहनत करके बिजनेस स्टार्ट कर लो एंड जो भी है, आई डोंट नो, बट जॉब में आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी ही पड़ेगी। उस हिसाब से रिटर्न भी बहुत मिलता है इन जॉब्स में, बैंकिंग हो या SSC हो, ये सब में, ठीक है। चलो बाकी पढ़ते रहो और कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। बहुत अच्छी जॉब है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ, ठीक है। विद टाइम सैलरी और बढ़ती रहेगी तो और मज़ा आएगा, ठीक है। चलो पढ़ते रहो एंड ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो एंड बाय बाय।